तो सर जी स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जो किसान भाई सर आपको कैमरे की नजर से देख रहे हैं सर, इन्हें छोटा सा अपना परिचय दीजिए। सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं अभी पेट्स केयर से गुड्डू बात कर रहा हूँ। ज़्यादातर जितने भी डॉग वाले हैं सब मेरा नाम गुड्डू ही जानते हैं। वैसे नाम मेरा उपनाम शैलेश है। मैं जो हूँ अपने डॉग्स को जो देखभाल कर रहा हूँ, सेल परचेज, ग्रूमिंग, बोर्डिंग, सैल्यून, सेल परचेज, डॉग कैट, सभी तरह का, मतलब डॉग से रिलेटेड अपने सभी काम है। लेकिन ब्रीडिंग करते हुए मुझे 25 वर्ष हो गए। तो कौन सी ब्रीड पे सर आप काम कर रहे हैं सर? मैं जो हूँ, मैंने काफी ब्रीडें बदल के देखी हैं। देखिए मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं जी। हर ब्रीड हर आदमी को रास नहीं आती है। आदमी को, ब्रीडर को जो है कई कई ब्रीडें बदलनी पड़ती हैं जी। क्योंकि हर चीज आदमी ऊपर से लिखवा के लाता है, यश वैभव, कीर्ति, सम्मान, काम। और आदमी को अगर ट्रैक सही मिल जाए तो वो तरक्की कर जाता है जी। और उस तरक्की को करने में काफी टाइम लगता है, एक्सपीरियंस लगता है। तो मैंने अब से पहले रॉड भी पाला है, ग्रेट डेन भी पाला है, जर्मन शेफर्ड भी पाला है। करीब करीब जो रनिंग ब्रीड है सारी पाली है जी। लेकिन जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है वो अब आकर रिट्रीवर पे रहा। ये रिट्रीवर जो है गोल्डन रिट्रीवर नाम की ब्रीड आती है जी। उसके अंदर जो है ऊपर वाले ने थोड़ा सा मतलब सहारा दिया है मुझे, वरना एक्सपीरियंस के अंदर ही सब ब्रीड चेक करने के लिए ही मैंने जो है 20-25 साल निकाला। जी। तो सर जैसे 25 साल आपको इतना बड़ा टाइम आपने डॉग फार्मिंग में दिया है, तो इससे पहले आप क्या करते थे? इस लाइन में आप कैसे आए हो? इतने साल आपने कैसे व्यतीत करे सर? मैं आपको बताना चाहूंगा भैया, देखिए हर आदमी ऊपर से अपना बिजनेस का यश वैभव कीर्ति सम्मान लिख के लिखवा के लाता है। सब कुदरत के हाथ में होता है, इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता। इंसान के काम हाथ में जो होता है सिर्फ मेहनत करना होता है जी। आदमी को प्रयत्नशील रहना चाहिए, भाग्य के सहारे नहीं बैठना चाहिए जी। अगर वो कर्म करता रहेगा तो फल जरूर मिलेगा। ये हो सकता है कि कभी कम मिले कभी ज्यादा मिले जी। तो मुझे जो है उससे पहले मैंने काफी काम किए अपनी जिंदगी में। जी। मैंने जो है आपका आउटडोर फोटोग्राफी, जी। जी। वीडियोग्राफी भी की है। शादी ब्याह में आउटडोर पे जाके बुकिंग करना, उसमें जी। 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 इन्वेस्टमेंट किया। फिर बाद में मुझे कैमरा भी बेचना पड़ा। जी। जी। उससे पहले हमारी फैक्ट्री थी मोटर पार्ट्स की। जी। जी। तो उसमें गाड़ी के स्टार्टिंग के स्विच बनते थे, लेबर काम करती थी। जहां हम बैठे हैं यही सब जो है फैक्ट्री लगी हुई थी। पावर प्रेस, पंच, लेथ मशीन, सब चीजें लगी हुई थी। लेकिन वो लेबर की वजह से वो काम कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि लेबर बेस्ड जो काम होता है उसमें आदमी लेबर के ऊपर डिपेंड रहता है। जी। जी सर। सारे काम खुद नहीं कर सकता। तो वो भी फेल हुआ। उसके बाद फिर कैमरे वाला काम भी फेल हुआ। फिर सीडी का सप्लाई का काम चला था एक टाइम में। जी। जी। तो सीडी भी सप्लाई की, उसमें भी फिर एक टाइम तक ही चला वो भी। तो इसके बाद सर आपने फिर डॉग फार्मिंग पे ही रहे सर? मुझे कुत्तों का शौक बचपन से ही था। जी। डॉग लवर रहे हो सर आप? मैं बचपन से ही शुरू डॉग लवर रहा हूँ। जी। तो फिर धीरे धीरे मैंने अपने शादी से पहले, मेरी शादी को भी 24-25 साल हो जी। गए, मैंने लैब की एक फीमेल ला। उससे मुझे अच्छा, एक फीमेल से आपने अपना काम स्टार्ट किया था सर? लैब की एक फीमेल थी, मैंने उससे अपना काम स्टार्ट किया। फिर उससे थोड़ा सा धीरे धीरे बढ़ाते एक्सपीरियंस करते करते जो है आज मैं इस मुकाम पर हूँ कि मेरे पास 8-10 डॉग है। 8-10 डॉग। तो सर जैसे डॉग का आपने रख रखाव क्या रखा है? के लिए आप अलग से जगह लेते, अगर आपके पास जगह का प्रबंध है जी, और आप अपने साथ डॉग रख सकते हैं, आपके फैमिली को, एतराज सबकी फैमिली को पता है, लेकिन एक घर में किसकी चलती है उसके ऊपर भी डिपेंड होता है। अगर आपके घर वाले जाते हैं, एतराज नहीं करते हैं, तो आप अगर अपने डॉग के साथ रहें, 2-4 कुत्ते आप घर में रख सकते हैं जी, उसके लिए स्पेस की जरूरत पड़ेगी जी, स्पेस आपके पास है और घर के आसपास ही है, घर में ही है, तो वो आपके लिए काम आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है जी, और घर से दूर है तो उसमें आपका टाइम आने जाने में काफी लगेगा, कन्वेंस में भी खर्चा होगा, टाइम भी लगेगा, खाना बनाना देना, उसमें इतनी आप जो है केयर नहीं कर पाओगे जितनी कि आप अपने साथ रखते हुए डॉग को कर सकते जी, हैं। डॉग उसके अंदर आपका जो है डबल स्टोरी मकान हो, आप फर्स्ट फ्लोर पे डॉग रख लीजिए, नीचे के पोर्शन में रख लीजिए, क्योंकि स्मेलिंग की परेशानी आती है। जी, 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 तो अगर आप थोड़ा सा केयरफुली हैं अपने डॉग्स के लिए, तो मैं चाहूंगा कि डॉग अपने साथ रख के ही काम करें, वो ज्यादा बेटर, क्योंकि उसमें आपको दिखाई, आप सुबह शाम किसी भी टाइम चक्कर लगा सकते हैं। जी। तो डॉग, जैसे डॉग की सर रख रखाव के लिए कितना टाइम, यानी कि जैसे कोई है अपना पार्ट टाइम कोई जॉब कर रहा है, जॉब कर सकता है, तो घर जॉब के वाले, साथ हो सकता है सर ये? बहुत इजी है, कोई ऐसा ज्यादा टिपिकल काम नहीं है। जी, आप अपने जॉब के साथ साथ भी डॉग का काम कर सकते हैं, कैट का काम कर सकते हैं। जी, उसके अंदर आपको आधा घंटा, 1-2 डॉग रखते हैं तो आधा घंटा सुबह देना, आधा 1 घंटा शाम को देना। जी, जी, 1-2 घंटे में भी आपको ऐसा नहीं है कि आपको सारा, उसके अंदर आपको क्या करना है, अपने डॉग के पपी को या बड़े डॉग को जो भी आपने पाल रखा है उसे मल्टीविटामिन वगैरह देना है, कैल्शियम, उसके न्यूट्रिएंट्स पूरे करने हैं, खाना पीना देना है, उसकी सफाई रखनी है। जी, जी, मेन चीज होती है डॉग्स के अंदर, कैट्स के अंदर आपके टिक्स या चीचड़ी ना हो, जी, जी, उसके लिए
हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में एक बार उसके टिक्स वगैरह चेक करने हैं। गर्मी आ जाती है तो बाल उतरवाने हैं। आपके डॉग के अंदर टिक्स नहीं होने चाहिए, बस मेन चीज टिक्स की होती है। टिक्स से ही सारी बीमारियां चलती हैं। जी सर। है ना। जमीन में कुत्ता बैठेगा तो उससे ठंड चढ़ने के चांसेस होते हैं। जाल बनवाएं, जाल के अंदर डॉग को रखें, अवाड़ खवाड़ खाने से बचेगा। आपका बच्चा हो चाहे बड़ा डॉग, जी जी जाल के अंदर सेफ है। जाल के अंदर ना वो अवाड़ खवाड़ खाएगा, ना जमीन की ठंड चढ़ेगी, जी। सब चीजों से सेफ रहेगा। तो इसलिए आदमी को लगता है कि जाल में खर्चा है मेरा 5-10 हजार रुपए का या 2 हजार का, वो उसे अवॉइड कर जाता। लेकिन मैं कहता जाल में ही रखना हूँ चाहिए। जाल में ही रखना चाहिए। मेरे हिसाब से जाल में कुत्ता आपका ज्यादा सेफ सर्वाइव करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जी और जाल कुत्ता बाद में लाए, कुत्ता लाने से पहले आप कुत्ते के लिए जाल का अरेंज करें। जी। नीचे भी अपना हॉस्टल है, मैं आपको दिखवाता हूँ नीचे। अगर आपकी फीमेल है आपके पास और आप चाहते हैं कि आपके पास टाइम नहीं है बच्चे करवाने का या उन्हें जी जी जी। पालने का, तो आप हमारे पास छोड़ सकते हैं। एक फीमेल आई हुई है, मैं दिखाता हूँ आपको। रिट्रीवर की फीमेल है। तो क्रॉसिंग वगैरह अवेलेबल सब हमारे पास आपको सब तरह की फैसिलिटी मिलेगी। आपके पास फीमेल है, मैटिंग करानी है आपको। अच्छा, मीटिंग करानी है। मैटिंग करानी है। मैटिंग कराने के बाद कुतिया की क्या प्रिकॉशन लेनी है, खाने पीने में क्या देना है, मल्टी टाइम क्या देना, वो सब आप हमसे एनी टाइम किसी भी टाइम आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। हम आपको पूरी तरह से संतुष्ट करेंगे और आपके डॉग को जो भी फायदे की बातें होंगी वो बताएंगे। कोई एक चीज और बताना चाहूंगा कि और किसी भी बिजनेस के अलावा आप सुअर पालन करेंगे, उसके लिए आपको जगह की भी जरूरत पड़ेगी। 8-10 लाख रुपए आप जगह खरीदने में लाएंगे। स्ट्रक्चर में भी लगेगा सर, 8-10 लाख लगता है। 8-10 लाख तो स्ट्रक्चर बनाने में लगेगा आपको। जी जी खाना पीना स्पेशल, उसके लिए बोरी आती है। जी जी क्योंकि मैंने पिगरी फार्म का कोर्स भी किया। जी जी। इसके साथ अलग से फीड देना पड़ता हाँ, है। उसे अलग से फीडिंग करनी पड़ती है। 4 आदमियों को 3-4 आदमी सफाई आप नहीं करोगे उसकी सफाई। बिल्कुल बिल्कुल सर। कुत्ता पालने के लिए सिर्फ आपको एक चीज है, कुत्ते को आधा 1 घंटा देना है। आप अगर उसकी लैट्रिन उठा सकते हैं, जी लैट्रिन उठाने का काम सबसे टिपिकल लगता है इसके अंदर। जी 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 आप चाहे 1-2 डॉग है तो आप बाहर ले जाकर सड़क पे भी करा सकते हैं। जी। लेकिन अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज है तो घर में डॉग कर लेता है, जाल के अंदर कर लेता है। सफाई के लिए सिर्फ आपको जी मजबूत करना है पॉटी उठाने के लिए। जी 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 अगर आप पॉटी उठा सकते हैं तो आप कुत्तों के काम में कामयाब है, वरना कामयाब नहीं है। जी सुअरों के काम में मैं आपको बता रहा था कि उसके अंदर आपको अलग से जमीन खरीदनी पड़ेगी, घर में आप कर नहीं सकते। जी। उनके रहने के लिए जगह बनानी पड़ेगी, 4 नौकर रखने पड़ेंगे। आपको उसका एक्सपीरियंस नहीं है। कुत्ते के लिए इतना ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। मेन आपको बीमारियों से ठंड से बचाना है। ठंड में हो जाती है तो बल्ब जला देते हैं डॉग के ऊपर। खाने पीने में क्या देना है वो सब हम आपको गाइड करेंगे। काफी एक बड़ी अमाउंट का काम है। सबसे कम अमाउंट के अंदर आप डॉग का काम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है किशन भाई, एक डॉग से भी अपना काम आप स्टार्ट कर सकते आप 1 या 2 डॉग से काम स्टार्ट करें, ज्यादा बड़ी अमाउंट का काम नहीं है। आप 50,000 के अंदर भी काम शुरू कर सकते हैं, 20,000 के अंदर भी शुरू कर सकते हैं। कुत्ते को फीडिंग करने के लिए जो है कंपनियां फीड बनाती हैं, उस फीड पे ही पाल सकते हैं। घर के खाने पे ही पाल सकते हैं। घर के पाले में खाने में आपका दूध हो गया, रोटी हो गया, अंडा हो गया, चावल हो गया, पनीर हो गया। वेजिटेरियन तरीके से भी पाल सकते हैं, नॉन वेज तरीके से भी पाल सकते हैं। जैसा आप सूटेबल समझें वैसा पाल सकते हैं। मेरे ख्याल से साइड बिजनेस करने के हिसाब से इससे बढ़िया मेरे ख्याल से कोई काम नहीं है। जी। तो एक बार किशन भाई को अपने जो फार्म है इसकी विजिट करवाइए सर। कैसा आपने बनाया, किस तरीके से आपने रखा है सर डॉग? मैं आपको दिखाता हूँ सर। जैसे कि देखिए, आपको ये फीमेल है। अब देखिए, मैंने फीमेल दवाई थी तो इसके बाल उतरवा दिए थे। जी। अब ये अगर इसमें बाल होंगे तो देखिए ये टिक्स होता। जी 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 ये टिक्स आपको दिखाई नहीं देगा इनके बाल होने की वजह से। जी 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 अब इसमें कुतिया में देखिए बाल नहीं है, इस वजह से इसमें टिक्स दिखाई देगी। और मैंने हाथ के हाथ निकाल के जी 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 इस टिक्स को मार दिया। और इसमें दवाई एक दफा और लग जाए नहलाने में, टिक्स की दवाई आती है। या मेल आपने जो भी डॉग पाल रखा है उसका गर्मियों के अंदर बाल उतरवाना ज्यादा अच्छा रहता है उसके अंदर, क्योंकि ये टिक्स वगैरह जो होती हैं गर्मियों में ही ज्यादा आती हैं। जी। और गर्मियों में अगर आपके कुत्ते के बाल नहीं है तो उसमें आपको टिक्स दिखाई दे जाएगी और होने के चांसेस कम रहेंगे। तो क्या कौन सी ब्रीड है सर ये रिट्रीवर की फीमेल है सर ये, और इसकी एज है 2 साल। 2 साल। हाँ, तो जैसा आपने केबिन बनाया सर, ये आपने बताया जाल ये केज भी ये ऐसा केज आपको बाजारों बना हुआ नहीं मिलेगा, आपको बनवाना पड़ेगा हमारी गाइडेंस लेके। ये जमीन से ऊपर है। जमीन से कितना ऊपर है? 1.5 फुट ऊपर है जमीन से। कितना सर ये जमीन से रिंग दिखाइए आप, नीचे का इसका रिंग दिखाओगे ना। हाँ, आगे वाले थोड़ा सा और नीचे कीजिए, आगे का नीचे का रिंग। ये देखिए ये रिंग है नीचे का, ये काला वाला ये रिंग है। और ये जाल इधर उधर आप कर सकते हैं। जी जी भाई इसके नीचे गंदगी जाएगी तो आप जाल इधर कर दें, इसे खींच के आप जाल को इधर उधर करके जी जी चला सकते हैं। फिक्स वाले जाल में नीचे घुस के सफाई करना इजी नहीं रहता। जी जी। तो इसका क्या साइज लिया आपने? इसकी लंबाई क्या है, इसकी चौड़ाई और ऊंचाई? डॉग के हेड से ऊंचा होना चाहिए कम से कम 2 फुट। ये होगा कम से कम आपका 3 फुट होगा। 3 फुट इसकी 3 ऊंचाई फुट का जाल है। नो बेटा नो।
4 फुट सर इसकी हाँ, चौड़ाई 3x4 का जाल होगा ये। जी जी। इसके अंदर आप बड़ा और कर सकते हैं। इसमें दो इसे फीमेल बनाने भी में रख सर आपका कितने रुपए का खर्चा आया था सर? सकते हैं। ये एक जाल कम से कम आपका 8 से 10 हजार रुपए का पड़ेगा। जी जी। और इस जाल के अंदर रखने का बेनिफिट आप सबसे बड़ा आपको ये मिलेगा कि आपका डॉग एक तो अगर भूखा भी है किसी वजह से, जी कुत्ते को डाइट इतनी देनी चाहिए रुपए में 90 पैसे, जी 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 जिससे कि जो उसके पेट का खाना पीना है वो सब हजम हो जाए जी जी और वो अगली दफे खाने पे टूट के खाए। जी जी आपने रुपए में 100 रुपया उसे खाने के लिए दे दिया तो जो उसका जब पेट का डाइजेशन सही नहीं होगा तो वो अगला खाना नहीं खाएगा। जी जी। तो अगर वो भूखा भी है सपोज कीजिए 90% देने में, तो अवाड़ कवाड़ या कुछ चीज नहीं खाएगा और इन्फेक्शन से बचा रहेगा। जी सर। ये देखिए एक फीमेल ये भी आई हुई है रिट्रीवर की, वो चाहती है इन्हें मेंटेन करने तो के लिए। ये कौन सी ब्रीड है सर? ये रिट्रीवर ये सर नीचे देखिए आप ना, ये बाल वाली है, इसमें बाल होते हैं। कितने बच्चे देते सर इसमें? हाँ, ये इसने बच्चे दिए हुए हैं, अभी 2 दिन हुए हैं। नो कह रहा हूँ। ये शिट जो है, लासा शिट जो है, ये एक ही ब्रीड से चली हुई है, मदर है इनकी। अच्छा ये मदर है। हाँ, ये लासा शिट जो की फीमेल थी, ये भी इसी की बच्ची है। जी जी जी। नो बेटा नो। तो सर इसकी ये इतनी बड़ी रहती है सर? है जी? कितनी बड़ी रहती है सर? हाँ, ये फुल साइज है इसका, ये टॉय ब्रीड कहलाती है। जी ये लासा एक ब्रीड आती है, एक शिटजू आती है, तो लासा शिटजू मिक्स करके शिटजू हो गई। लासा के अंदर फेस लंबा होता है, शिटजू में फेस छोटा होता है। जी जी। ये इसकी बच्ची है, नीचे वाली है। अच्छा ये नीचे वाली? हाँ, ये आप देखोगे नीचे थोड़ा सा आप नीचे करके दिखाऊंगा ना, देखिए शिटजू का मेल है। ये इस साल मैंने तैयार किया है। इन फीमेलों में से एक का बच्चा है। ये फीमेल इनके बाल उतारे हुए फीमेल, इसके मेल के बाल उतार दिए थे, दोबारा आ गए हैं। जी। साल की सर ये 1.5 साल के आसपास की, एक बार ब्रीडिंग कर चुकी है। एक बार कर हाँ, चुकी है। ये दोबारा सर, ये करनी वाली? थी। ये भी इसने भी दोबारा ब्रीडिंग की अच्छा है। दोबारा। और ये सर? ये भी शिटजू है, शिटजू लासा, ये एक ही की है, तीन फीमेल एक साथ होती जी। थी। अच्छा ये इनका बच्चा? ये इसी का बच्चा है। जी जी। इसका पूरा रेट रहता 7 बच्चों का, बाकी चले गए, एक ही बच्चा बच रहा तो इसने कितने बच्चे देते सर इसने? है। इसने 7 बच्चे दिए थे। अच्छा 7। हाँ, और इसमें से एक फीमेल बच्ची बच रही है। ये तो भी इसका आज बच्चा इनके कितने रुपए का चल रहा है सर? यदि ये कोई लेना बच्चा चाहता है देखिए कोई? अकॉर्डिंग टू क्वालिटी डिपेंड करता है। बच्चा फीमेल 6-7 हजार रुपए की, मेल 8-8.5 का बिकता है। जी जी। तो ये सर? ये भी शिटजू लासा है। देखिए हम हमारे जितने भी डॉग हैं, आप सबको सब के सब आपको जाल में मिलेंगे। जाल में यह बाढ़ का बाढ़ नहीं खाएगा तो बीमारियों से बचा रहेगा। वरना जानवर है, जानवर को नहीं पता मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना। दीवार में पंजा मार के कुछ निकाल के खा लिया तो वो नुकसान होता है। सुबह शाम चलता है सर भोजन इनका? हाँ, खाना पीना सुबह की डाइट हो चुकी है। आप देखिए यहाँ सफाई देखिए, सफाई भी हुई है। देखिए खाना देखिए सुबह की सब सफाई हो चुकी है। जी। ये आगे पीछे घुमा चलाने वाला होगा ना तो आपका ज्यादा बेनिफिट रहेगा। इसमें आप कहीं भी कर दें इसे इधर उधर सफाई करने के लिए। इन जालों में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ये फोल्डिंग है, खुल के कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। ये स्पेशल अपने ही बनवाए थे। जी। पहिए वगैरह प्रॉपर है सर? हाँ, सब वजन के हिसाब से लगाए पहिए वही सब। जी। ये बाजार का जाल है, बाजार से रेडीमेड आता है। स्टार्टिंग में बच्चा पालने के लिए आप इस तरह के जाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 2-3 साइज आते हैं। जी। 2x2.5, 2x3। ये 2 जाल एक साइज के हैं, वो जाल छोटे हैं। आपसे जो कांटेक्ट करे हमारे किसान भाइयों के, एक बार नंबर और बताइए सर अपना। अगर कोई किसान भाई डॉग या कैट का काम करने में इंटरेस्टेड है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो प्रॉपर नंबर है वो है 9634737080 और 9358410789। सर एक बार दोबारा से अपना एड्रेस और बता दीजिए सर। मेरा एड्रेस है मेरठ बुढ़ाना गेट 226 जत्तीवाड़ा, नियर बुढ़ाना गेट पुलिस चौकी, शादी के कार्ड वाली मार्केट।